हेलो एक्वेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर के। पार्टनर वो कोई भी हो सकता है गाइस, ऐसा ज़रूर नहीं है कि वो लव पार्टनर ही हो, फ्रेंड पार्टनर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ओके, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी पर्सन की एनर्जी जिसके साथ भी आप डील करते हो। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर अदरवाइज चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो। लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस कि आपकी अभी करंट एनर्जी कैसी चल रही है। ओके, व्हाट इज द करंट एनर्जी फॉर एक्वेरियस? Aquarius, let's find out Aquarius. What's the current energy for Aquarius? Aquarius की current energy बताइए please. What's the current energy for Aquarius? What's the current energy for Aquarius? Wait a minute, guys. Wow. What's the current energy for Aquarius partner? Okay. Who? या क्यूरियस में भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द कंप्लीशन अबाउट योर सैडनेस, अबाउट योर सिचुएशन। ओके, लव कनेक्शन में अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसनेस थी, बर्डन था, या फिर अनहेल्दी सिचुएशन चल रही थी, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रेन चल रहा था, मेंटल स्ट्रेस चल रहा था। ओके, बिकॉज यहाँ पर आइसोलेशन है, सैडनेस है। ओके, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे तो गो विथ फ्लो। ओके, कंप्लीशन हो गया है आपके उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन का। ओके, थ्री ऑफ सोर्स, इस थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था पहले तो देर इज़ द कंप्लीशन। ओके, बट डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो गो विथ फ्लो, गो विथ द फ्लो में भी शायद हो सकता है कि लक आपके फेवर में आया हुआ है तो चूज वाइजली। अगर आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो बिकॉज आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो मे भी शायद जेमिनीज हो सकते हैं। देयर इज़ द बॉन्ड। ओके, आप दोनों के बीच में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। सी, ड्रीम कमिंग टुगेदर, बॉन्डिंग एंड ड्रीम कमिंग टुगेदर। ओके, जो कि सपना था कि इकट्ठा हो जाए तो वो होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। ओके, बट आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। वाई? टू पर्सन के बीच में डील कर रहे हो क्या, इसलिए आप गो विद द फ्लो, जस्ट भागते हुए जा रहे हो, जस्ट लाइक दैट। बट आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी है, आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड चाहते हैं, आपको वो विश फुलफिलमेंट चाहते हैं कि उनके साथ में मेरा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाए बोल के। You're not perfect. Aquarius, let's see what else for Aquarius. See, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वॉच कर रहे हो अपने पर्सन को। ओके, वॉन्डेड की तरह हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन को एंड चाहते हो कि जस्टिस मिले। वाई? जस्टिस मिले। ओके, जस्टिस मिले लव लाइफ में, होम लाइफ में, या फिर डिवोर्स में। ओके, चाहते हो कि जस्टिस मिले, इसलिए आप वॉच कर रहे हो। मे बी शायद डीलिंग विथ लिब्रास। ओके, एंड सी दिस इज द बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं एक्वेरियस आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। होम लाइफ बर्डन हो सकता है कि लव लाइफ में आपको लगता है बहुत ज़्यादा भार है, बर्डन है। मे बी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको लग रहा है ऐसा। जस्टिस चाहते हो, फोकसिंग हो गाइस। ओके, लाइट चाहते हो, कंप्लीशन चाहते हो। एंड सी, मे बी शायद डीलिंग विथ लियोस पर्सन की वजह से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। क्लैरिटी चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो अपनी सिचुएशन को लेके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी एक्वेरियस। व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी एक्वेरियस? सी, आपके पर्सन ग्रोथ की तरफ। ओके, दिस इज द इम्प्रेस। में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की साइन एरीज हो, बट दिस इज द ग्रोथ गाइस। ओके, योर पर्सन इज द ग्रोथ, क्रिएट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को।
न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, सी एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द न्यू स्टार्ट। अपॉर्चुनिटी आई है उनके लाइफ में, अपॉर्चुनिटी आई है, लाइट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग थे तो वहाँ पर उनको स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी। What's your person? And see, this is the card of Scorpio में भी शायद हो सकता है। There is the ending about the negative person, negative situation, negative scenario. This is the card of ending and new start. Okay, आपके person के life में। And see, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, डीलिंग विद एयर साइन, या फिर आपके पर्सन के साइन एयर साइन हो, एरिस, लियो, जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल हो रहे, क्लैरिटी मिल रही है अपनी इस ग्रोथ के पीछे, अपनी इस इम्प्रेस के पीछे। एंड न्यू स्टार्ट कर रहे हैं गाइस आपके पर्सन। ओके, फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी एक्यूरियस, व्हाट्स योर एनर्जी। सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं आप। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं अपने लव लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके, बट वेट कर रहे हैं कि कब उनका रिजल्ट आए बोल के। ओके, इसलिए यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है। तो जस्टिस चाहते हैं, मे भी शायद कोर्ट केस में जस्टिस चाहते हैं, उन्होंने एफर्ट डाले हैं तो रिजल्ट चाहते हैं इसलिए वेट कर रहे हैं। ओके, या फिर लव लाइफ में एफर्ट डाले तो इसलिए वेट कर रहे हैं। Okay, let's see what's your final card, Aquarius. What's the final card for Aquarius? What's the final card for Aquarius? One card for Aquarius. See, what's the final card for Aquarius? Too many card guys, I can't take it. Okay, hold, give me one card for Aquarius. इसलिए मैंने पहले कहा था कि गाइस आप जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ को अभी यूनिवर्स के हवाले कर दिया आपने। ओके, बट यो पर्सन जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, दे आर वेरी पावरफुल। ओके, see guys, your card is guys, this is the past person, past situation, past scenario के बीच में आप फंसे पड़े हुए हो। मे भी शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि पास्ट पर्सन की वजह से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डनशिप होता हुआ दिख रहा है। क्लैरिटी चाहते हो और एक्शन लेना चाहते हो पास्ट सिचुएशन में, पास्ट पर्सन में, पास्ट का कुछ भी हो। ओके, होम लाइफ सिचुएशन सिनारियो हो सकता है, उसके पीछे क्लैरिटी चाहते हो और उसमें एक्शन लेना चाहते हो। ओके, what's your person outcome? Final card, wish fulfillment. Aquarius का कार्ड है गाइस, this is you, okay Aqua, and this is the ending. In another way there is the wish fulfillment. Okay, आपके पर्सन जिसके साथ भी कनेक्टेड हो आप गाइस, आपके पर्सन ना फ्रेश न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ में ख़त्म करके। ओके, एंड क्लैरिटी के साथ में ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं पास्ट के सिचुएशन में लड़ते हुए दिख रहे हो, जूझते हुए दिख रहे हो, यू नो क्लैरिटी चाहते हुए दिख रहे हो, डिसीजन मेक में फंसे हुए हो, जस्टिस चाहते हो, बस आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, वेट कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो, बस ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। बट योर पर्सन इज मूविंग ऑन गाइस, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सोलमेट कनेक्शन बढ़ रहा है, विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे आप दोनों के बीच में कोई क्या इश्यू रहने वाला है? व्हाट्स द इश्यू? व्हाट्स द इश्यू? What's the issue for Aquarius? क्या इशू रहने वाला है ये 15 दिनों में? सी इस रिवर्स। ओके,
चेंज चाहते हो बट इस रिवर्स है, बहुत टाइम है। कमिटमेंट चाहते हो, शादी से कमिटमेंट चाहते हो, अपनी जो भी रुकी हुई किस्मत के ताले थे उसको अनलॉक करना चाहते हो, वो आपके लिए चैलेंजेस है। ओके, कमिटमेंट चाहते हो, स्टेटस चेंज करना चाहते हो, लव लाइफ से वाइफ बनना चाहते हो, हस्बैंड बनना चाहते हो। ओके, चेंज चाहते हो अपने लाइफ में। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है ये टोरस वो हो, इश्यू हो। ओके, ऐसी कनेक्शन इशू है, आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग इशू है, लव कनेक्शन इशू, कोई भी कनेक्शन इशू होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन एक्वेरियस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस। मझधार में है हिडन पोजीशन भी। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एक्शन लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे। मे भी शायद हो सकता है पहले कंप्लीशन चाहते हो अपनी लाइफ में, वन साइकिल इज कंप्लीशन, अनदर स्टार्ट करना चाहते हो, बट देयर इज द इन बिटवीन। ओके, दैट इज योर हिडन पोजीशन। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन एक्वेरियस? नाउ दिस द रिवर्स कार्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द हिडन पोजीशन। फाइट होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन के लिए इस न्यू लाइफ के लिए। ओके, न्यू लाइफ चाहते हैं बट फाइट करें, इनर फाइट या आउटर फाइट, दैट इज द हिडन पोजीशन। पेज ऑफ पेंटिकल है, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं अपनी न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, आप एक्शन लेना चाहते हो बट मझधार में फंसे हो, आपके पर्सन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं फाइट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम, what's your personal outcome? Your outcome is guys, see there is the 10 of swords। अगर मेंटल स्ट्रेस है तो कंप्लीशन चाहते हो तो कंप्लीशन हो रहा है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक आपको एंजाइटी आती हुई दिख रही है, वरीड आता हुआ दिख रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही है। ओके, बट डोंट वरी गाइस, कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ओके, कंप्लीशन होगा, सो डोंट वरी, बट डोंट टेक एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, रात में ना सोना, ये मत कीजिएगा। ओके, 10 of swords का कार्ड is not ending। Let's see what's your partner's outcome। there is a sudden change आपके पार्टनर के आउटकम में। ओके, सोलमेट कनेक्शन के बीच में सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, वो व्हाट इज द सडन चेंज? कनेक्शन तो है, ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, देयर इज अ सडन चेंज। Let's see why tower card is there for Aquarius person. Why the tower card is there? Sudden change, sudden change because there is the new beginning। ऑफर आया है आपके पर्सन के लाइफ में, न्यू स्टार्ट हो रहा है, इमोशनल तौर से न्यू स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई सडन चेंज हो रहा है। ओके गाइज, आपके पर्सन इज लुकिंग गुड, यू आर नॉट लुकिंग गुड, सो स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, स्ट्रेस नहीं लेना है। What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aquarius? See, 8 ऑफ कप का कार्ड है, गोज बैक टू 7 ऑफ कप। इमोशनल तौर पे कंफ्यूज मत होइएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बिकॉज इम्बैलेंस हो रहा है, इमोशनल तौर पे कंफ्यूज नहीं होना है, बैलेंस करना है एंड वेट करना है अपने इंडिपेंडेंसी का, अपने खुशियों का। ओके, अपने लक का। कंफ्यूज मत होइएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, बैलेंस करके चलिएगा एंड वेट कीजिएगा अपने लक का। Let's see what else for Aquarius, और क्या है Aquarius के लिए बताइए प्लीज़। बोथ आर ग्रीन गाइस, अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस कीजिएगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 74 इज़ ऑल अबाउट 11 मास्टर नंबर 2 इज बैलेंस करके चलना है, अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस कीजिएगा। यूज योर इंट्यूशन फॉर द नेक्स्ट मूव। ओके, आगे बढ़ने के लिए, एक कदम आगे रखने के लिए अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा
एंड गो विद द नेचर। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, वरीड है, तो नेचर में जाइएगा, वॉक कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। एंड दिस इज़ ऑल्सो इन्वायरमेंट कार्ड गाइस। आपके इन्वायरमेंट देखिएगा, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा कि आपकी इन्वायरमेंट सही हो, इसीलिए हार्ट चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अपने हारमोनी के लिए, अपने अबंडेंस के लिए हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिएगा और इन्वायरमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ओके, एक्वेरियस, अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फील सैड, ये जस्ट टेम्पररी है, आते हैं जाते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके ओके एक्वेरियस, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।